हाय एवरीवन। हाय ब्रो। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ गांव से बाहर 3-4 किलोमीटर दूरी पर यहाँ नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हैं। ये मैन मेड गार्डन नहीं है दोस्तों, ये गॉड मेड गार्डन है। ठीक है, आप लोग शहरों में रहते होंगे दोस्तों, तो शहरों में आप लोगों को मैन मेड गार्डन मिल जाता है, खूबसूरत गार्डन। लेकिन इस तरह से आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से खूबसूरती आप लोगों को नज़र नहीं आती है। तो मैं आप लोगों के लिए आज यहाँ की खूबसूरती दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं खूबसूरती हमारे यहाँ की। वहाँ जो सामने दिख रहा है दोस्तों, सामने नदी है जिसका नाम है घाघरा रिवर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं उधर घाघरा रिवर है और हमारे यहाँ की खूबसूरती है। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और इन लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन सवाल करूँगा दोस्तों, और देखते हैं कि सही आंसर देते हैं नहीं देते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आंसर सही है कि गलत है, और आप लोगों को पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आंसर सही है कि गलत है, और आप भी अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो अब पहले मैं मिलवा देता हूँ अपने दोस्तों से। आप देख सकते हैं कि हमारे मित्र हैं मिस्टर दमरतन, और हमारे ये मित्र हैं, आइए सर, आइए आप भी आइए। हमारे मित्र हैं मिस्टर रविचंद्र कुमार। ठीक है, तो ये हमारे दो मित्र हैं, हम दोनों साथ में ही रहते हैं, कहीं पर भी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। बस एंजॉय करने के, देखिए दोस्तों हम लोग शहर में तो रहते नहीं हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, होटल वगैरह दिखाएं। हमारे यहाँ होटल तो है नहीं, बस हमारे यहाँ गाँव रहता है, गाँव में ये सब रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ की यही ब्यूटी है। तो सवाल क्या है दोस्तों, सवाल ये हमारे दोस्तों से। तो सर पहले आप बताइए, आपने ABCD पढ़ा है जी। वो तो पूरी दुनिया पढ़ी है ना जी। तो आपसे ये सवाल है कि A से लेके Z तक, यानी A to Z तक आपने पूरी तरह से पढ़ा है ना। उसमें एक लेटर आता है C, सही है। आप लोगों के सामने एक लेटर आता है C। आपको ये बताना है कि देखिए C भी आता है, K भी आता है और S भी आता है। K से क्या बनता है, क बनता है, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है K से क बनता है। ठीक, और S से क्या बनता है, S से स बनता है, पूरी दुनिया जानती है ना। दोस्त आप भी आइए अभी कैमरे के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो C से क बनता है, सॉरी मैं कह रहा था K से क बनता है, C से और S से स बनता है। ध्यान से सुनिएगा, K से क बनता है, S से स बनता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था C की दोस्तों। C के बारे में मैं बता दूँ, C को एक बार क पढ़ा जाता है, एक बार स पढ़ा जाता है। अच्छा ये बताइए, जब हम K से क पढ़ते हैं और S से स पढ़ते हैं, तो हमें C को क पढ़ा जाता है और C को स पढ़ जाता है। क्यों, मतलब C की क्या ज़रूरत पड़ गई जब हमें K से क पढ़ने को मिल रहा है, S से स मिल रहा है, तो C को हम एक बार स क्यों पढ़ते हैं और C को एक बार हम क क्यों पढ़ते हैं। तो जरा बताइए पब्लिक को। जैसे जो मतलब सी के बाद में जैसे EIY हो गया, अगर ये तीनों अक्षर आते हैं सी के बाद में तो उसको स पढ़ा जाता है। क्या बताया आपने, C के बाद YY, तो उसको स पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, और जो अक्षर आते हैं उसको क पढ़ा जाता है। उसके बाद जो भी अक्षर आते हैं उसको क पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो सर क और च मतलब तमाम अक्षर पढ़ जाते हैं, लेकिन जो IEY हो गया, मतलब ये तीनों अक्षर सी के बाद आते हैं तो उसको स पढ़ा जाता है। तो अब यही सेम सवाल इनसे पूछेंगे। तो मिस्टर रविचंद्र कुमार, आपने देखा कि हमारे भाई ने, यानी हमारे दोस्त ने, आपके भी भाई आपके दोस्त ने, और जनता के पब्लिक के भी भाई दोस्त ने, ठीक है, आंसर दिया। क्या ये सही दिया कि गलत दिया है? मेरे ख्याल से जो इन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट। आपका ओपिनियन क्या है, आप भी कुछ बताएंगे यूट्यूब वाले पब्लिक को? हाँ जी बिल्कुल। जैसे सी होता है ना, जैसे A to Z तक जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो सी के बाद अगर आ जाते हैं तो उन्हें सी को जो है स पढ़ा जाता है, और बाकी जो है कुछ ऐसे वर्ड्स। वो कौन से वर्ड है वो एक बार अपने मुंह से बता दीजिए पब्लिक को। ओके, है ना? जैसे हो गए, मैं जैसे ई हो गया, IEY, कुछ वर्ड्स ऐसे अगर पढ़ जाते हैं सी के बाद में तो उसका जो उच्चारण होता है वो स निकलता है, और बाकी नॉर्मली जो सी के बाद ए पढ़ गया, टी कुछ भी ऐसे पढ़ गया, तो जो इसका उच्चारण होता वो क्या निकलेगा। चलिए, तो एक बार यूट्यूब वाले जनता आप लोग भी बताइएगा क्या हमारे दोस्तों ने सही आंसर दिया है। अगर राइट हो तो कमेंट बॉक्स अगर हमारे मित्रों ने अगर सही आंसर दिया है, सही जवाब दिया, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जो है कि मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए छोड़ दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो या तो कभी कभी मेरा मन कर रहा है कि मैं ही बता दूं, लेकिन सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं बताऊं कि
सी का आंसर क्या होगा। तो एक बार अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि ये लोग जो कहेंगे वही होगा। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर मैं अभी बता दूं कि अगले वीडियो में? अगले वीडियो में बताइएगा। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो है कि आप भी बताइए, और जो आप देख रहे हैं जितने लोग, वो लोग भी बताइए कि ये मतलब इसका आंसर राइट चलिए क्या चलिए, होगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक। ठीक है, बता दो। और इसके बाद यूट्यूब वाली जनता जो है, यूट्यूब पब्लिक जो है, वो खुद बताएगी आंसर सही कि गलत है, ठीक। वो अपना एनालिसिस कर लेगी इधर उधर से, है ना जी। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो अभी मैंने इनसे सवाल किया था, क्वेश्चन किया था कि सी जब एक बार के से हमारा क बनता है, सभी लोग जानते हैं, और एस से हमारा स बनता है, तो सी को हम एक बार क क्यों पढ़ते हैं और सी को एक बार हम स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल यही था कि सी को हम एक बार क क्यों पढ़ते हैं और सी को हम एक बार स क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए, तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, ये हमारे मित्र साहब हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सी को दोस्तों, जब सी के बाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सी के बाद अगर आपका वॉल्स या लेटर वाई, आई या ई हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वाई, आई या ई, सी के बाद अगर वाई, आई, ई आता है तो सी को हमेशा हम स ही पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सी को स पढ़ते हैं। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कल, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे समझा के। तो मैं अभी ब्लॉगिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को कि सी को स कब पढ़ा जाता है। तो सी के बाद अगर आपका वाई, आई, ई आता है तो सी को हम स पढ़ते हैं। और इन 3 लेटरों को छोड़कर वाई, आई, ई, ठीक है, वाई, आई, ई को छोड़कर कुछ भी आ जाए दोस्तों, जैसे सी के बाद अगर आपका ए आता है तो ए आता है तो क पढ़ेंगे, ओ आता है तो क पढ़ेंगे, यू आता है तो क पढ़ेंगे, या इसके बाद सी के बाद कोई कंसोनेंट आता है, जैसे बी हो गया, डी हो गया, कुछ भी आ गया, तो वहाँ पर हम सी को क पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे दोस्त बताएंगे, मिस्टर धमरतन। तो सर 2-3 एग्जाम्पल बता दीजिए सी का कोई। जैसे मान लीजिए सी के बाद अगर मान लीजिए वाई आ गया, जैसे सी के बाद वाई, आई, ई आ गया, तो सी को स पढ़ा जाएगा। तो कोई ऐसी मीनिंग बताइए जो एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि जैसे समझ में आए। फोर्स हो गया, एडवांस हो गया, और साइकिल हो गया। सही है, साइकिल की स्पेलिंग वही होगा, सी वाई, सी के बाद वाई आता है, स पढ़ते हैं। चलिए मानते हैं इस बात के। तो सर आप बताइए, रविचंद कुमार, सी के बाद अगर आपका आ गया वाई, आई, ई छोड़कर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए अगर सी के बाद ए आ गया, ओ आ गया, तो सी को हम क्या पढ़ते हैं? क्या कोई पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? हाँ, तो बताइए कोई एग्जांपल। CAT, कैट मीन्स बिल्ली, और हो गया जैसे CUBQ। चलिए, तो मैंने बताया दोस्तों कि सी के बाद अगर कोई भी वाई, ई, आई को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर सी को हम क्या पढ़ते हैं। तो जैसे CAT कैट हो गया, CUBE क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों, और DUCK, ठीक है, सी के बाद के आया तो सब डक हो गया, ठीक है दोस्तों, और DOCTOR, CT आया तो वहाँ पर डॉक्टर, सी को क्या पढ़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर है दोस्तों, और इसका जवाब, इसका आंसर आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये मेरा आंसर सही है, एनालिसिस सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि सी को क और स कब पढ़ा जाता है। सी को एक बार स पढ़ते हैं, एक बार सी को क पढ़ते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स बताइए। में बताइए, अपना एनालिसिस करके अपना डेटा दीजिएगा, अपने ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।